विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से लेकर के आया हूँ मैं 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के, जिनमें से 3 क्वेश्चन हैं जो आपके केवल मीनिंग से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड हैं और उसके बाद 2 क्वेश्चन हैं जो पैसेज से रिलेटेड होंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को शुरुआत करता हूँ और क्लास की शुरुआत करने के बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा, आशा करता हूँ। पहला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, अर्थात पहला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पहला यानी पैसिव वॉइस में बदलना है, तो सेंटेंस दिया है ही केप्ट मी वेटिंग, ही केप्ट मी वेटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक बात समझ लो, पैसिव वॉइस में होता क्या है, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आपस में रिप्लेसमेंट करें आप। सबसे सरल चीज़ बता दूं तो यहाँ पे ही केप्ट मी, यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट आपका, केप्ट मेन वर्ब हो गई और इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है और वेटिंग लगा हुआ है जो जिरंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, मी को बदलिए आप सब्जेक्ट के प्लेस पर, ही के प्लेस पर ले जाइए तो हो जाएगा आई। इसके बाद केप्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की हेल्प में लगाइए तो हो जाएगा वाज, और फिर थर्ड फॉर्म रखोगे तो केप्ट ही हो जाएगा। तो आई वाज केप्ट वेटिंग बाई, और फिर इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यानी ही का जो ऑब्जेक्ट बनाओगे हो जाएगा हिम, तो हो जाएगा आई वाज केप्ट वेटिंग बाई हिम। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ मॉडल वर्ब। Which of the following sentences has a model verb? मॉडल वर्ब के लिए सबसे सरल तरीका यानी क्या होगा, देखो आप देख लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। अगर ये कुछ आपको दिखते हैं, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ऐसे करके आपको दिखते हैं, आप क्या समझिए, नीड, डेयर, क्या है, मॉडल्स में आ जाओगे आप, मॉडल देख लोगे। तो यहाँ पे पहले ए ऑप्शन में देखिए, सी कम्स हियर टू स्टडी, क्या ये है, क्या मॉडल, नहीं है। हर सिस्टर नोन टू मी है, नहीं है। सीइंग इज बिलीविंग नहीं हो सकता। कहते हैं यू मस्ट, मस्ट मिल गया आपको, मस्ट वर्ड मिल गया, मस्ट क्या है, मॉडल है, तो मस्ट आपको जो मिल गया यही क्या होगा आपका, इम्प्रूव करता है कि, यानी यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, तो डी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला कहता है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन है ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस विद, अब आपको भरना है तो विद के साथ नाउन या प्रोनाउन आएंगे, सीधी सीधी बात है। तो इजियर नहीं हो सकता, एडजेक्टिव की फॉर्म है ये, यानी कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री है। इजीली ये क्या है, एडवर्ब हो जाएगा, नहीं हो सकता, इजी एडजेक्टिव है आपका। तो यहाँ पे ईज वर्ड जो है, आसानी, विद ईज, यहाँ पे ईज भरा जाएगा, EASE, ईज भरा जाएगा। इसके बाद फिर आ जाओ, डायरेक्शंस दे रखा है क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट। तो पढ़ लेते हैं पहले पैसेज। अकबर हैड क्वारल्ड विद बीरबल ओवर समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड आस्क्ड हिम नॉट टू कम टू द पैलेस अगेन। अकबर हैड क्वारल्ड, अकबर ने झगड़ा किया, विद बीरबल, बीरबल से, ओवर समथिंग इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बात के ऊपर, हैड आस्क्ड हिम और उनसे कहा, नॉट टू कम टू द पैलेस अगेन, दोबारा महल में ना आने के लिए। अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल, अकबर ने बीरबल को याद करना प्रारंभ किया, एंड वांटेड हिम बैक, और वो चाहते थे उन्हें वापस लाना, बट कुड नॉट फाइंड आउट, लेकिन नहीं पा सके, वेयर ही वाज, वो कहाँ थे। अकबर हिट अपॉन ए प्लान, अकबर को एक उपाय सूझा। ही सेंट अ मैसेज, उन्होंने एक संदेश भेजा, टू ऑल द विलेजेस यानी सभी गाँवों में, दैट वेल्स हैड बीन सिलेक्टेड टू वेड द रॉयल वेल एंड सो दे हैड टू ब्रिंग द ब्रिड टू द कैपिटल इमीडिएटली। उनको जो उपाय सूझा तो उन्होंने कहा, ही सेंट अ मैसेज, उन्होंने एक संदेश भेजा, टू ऑल द विलेजेस यानी सभी गाँवों के लिए, दैट वेल्स हैड बीन सिलेक्टेड, कि गाँव कुओं को चुना गया है, टू वेड द रॉयल वेल अर्थात शादी करने के लिए, द रॉयल वेल यानी शाही कुओं से, एंड सो और इस प्रकार, दे हैड टू ब्रिंग उन्हें लाना है, द ब्राइड यानी दुल्हन को, टू द कैपिटल इमीडिएटली, कहाँ पर भैया, राजधानी में, इमीडिएटली यानी तुरंत। द हेडमैन ऑफ द वेरियस विलेजेस वेयर अलार्म्ड,
द हेडमैन मुखिया ऑफ द वेरियस विलेज भिन्न भिन्न गांवों के वेयर अलार्म चिंतित हो गए एट द इम्पॉसिबल टास्क यानी इस असंभव कार्य के लिए एंड केम रशिंग टू द कैपिटल और भाग करके कहाँ पर आए कैपिटल यानी राजधानी में टू अपोलोजाइज फॉर देयर इनेबिलिटी यानी माफ़ी मांगने के लिए। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगने के लिए फॉर देयर इनेबिलिटी अर्थात अपनी असमर्थता के लिए मूव देयर वेल्स यानी उन कुओं को लाने की असमर्थता के लिए वो मांगने के लिए माफ़ी मांगने के लिए क्या हुए दौड़ कर आए। इसके बाद फिर क्या होगा? ओल्ड मैन वन मैन एक व्यक्ति खाजी हाउएवर हालांकि एक व्यक्ति खाजी केम टू डिस्कस वो चर्चा करने के लिए आया द डिटेल्स ऑफ द वेडिंग यानी शादी के विषय में विस्तृत चर्चा करने के लिए आया। खाजी वांटेड टू नो खाजी जानना चाहते थे वेदर की क्या द मैरिज सेरेमनी वुड बी कंडक्टेड की क्या जो है शादी जो है आयोजित की जाएगी, शादी समारोह आयोजित किया जाएगा इन द ट्रेडिशनल मैनर यानी पारंपरिक रूप से, पारंपरिक तरीके से। अकबर एजर्ड हिम अकबर ने उन्हें आश्वासन दिया दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज़ कि सभी औपचारिकताएँ वुड बी ऑब्जर्व्ड यानी सभी औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा। खाजी वाज हैप्पी खाजी खुश था एंड अजर्ड अकबर और उसने अकबर को आश्वासन दिया दैट कि ही वुड ब्रिंग द ब्राइड कि वह दुल्हन को लेकर आएगा टू द गेट्स ऑफ द सिटी शहर के द्वार पर। खाजी एडेड खाजी ने कहा दैट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन परंपरा के अनुसार द ब्राइडग्रूम वाज टू मीट दूल्हे को मिलना होगा द ब्राइड यानी दुल्हन से एट द विलेज गेट्स कहाँ पर? गांव के द्वार पर एंड टेक हर इन टू द सिटी और उसे शहर पर लेकर जाएगा। ही आल्सो आस्क्ड अकबर उसने ऐसा अकबर से कहा व्हेन वाज द कमिटमेंट डेट अकबर व्हेन वाज द कमिटमेंट डेट फ्रॉम द ब्राइडग्रूम। अब अकबर ही आल्सो आस्क्ड अकबर उसने अकबर से भी कहा व्हेन वाज द कमिटमेंट डेट की प्रतिबद्धता की तिथि क्या थी, कब थी? फ्रॉम द ब्राइडग्रूम यानी दूल्हे की ओर से सो दैट ताकि दे कुड सेट आउट विद द ब्राइडल पार्टी ताकि वो जो है दुल्हन की पार्टी की ओर रवाना हो सके। अकबर वाज हैप्पी टू द हियर ऑल दिस अकबर बिल्कुल खुश थे ये सब सुन करके। ही रियलाइज्ड उन्होंने महसूस किया दैट सच एन इंटेलिजेंट आइडिया कि ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण विचार कुड बी थॉट आउट ओनली बाई द फर्टिल ब्रेन ऑफ बीरबल। ये जो मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण विचार आया है ये केवल एक ही जगह सोचा जा सकता था बाई द फर्टिल ब्रेन यानी उपजाऊ दिमाग से और बीरबल के। एंड टोल्ड खाजी और खाजी से कहा दैट ही डिड नॉट वांट द वेल कि वो नहीं चाहते कुआं बट द मैन हु गेव हिम द आइडिया लेकिन उस व्यक्ति को लेकर के आओ जिसने तुम्हें विचार दिया। अकबर को पता लग गया कि बीरबल ने ही ये विचार दिया क्योंकि और कोई नहीं सोच सकता ऐसा। अब आपके पैसेज से यहाँ पे कंप्रहेंशन से आपके क्वेश्चन होंगे व्हाई डिड अकबर डिसाइड टू परफॉर्म द मैरिज अर्थात व्हाई डिड अकबर डिसाइड टू परफॉर्म द मैरिज अर्थात किस प्रकार व्हाई डिड अकबर डिसाइड अकबर ने क्यों निर्णय लिया टू परफॉर्म अर्थात दिखाने का मैरिज यानी सारी शादी के लिए करने के लिए। तो यहाँ पे आप ऊपर से सारे ऑप्शंस पढ़ोगे लेकिन उनमें से जो सबसे सही ऑप्शन होगा आपका डी होगा। ही वांटेड टू फाइंड आउट द वेयर अबाउट्स ऑफ बीरबल अर्थात बीरबल के बारे में वो पता करना चाहते थे। अगला कोई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज कौन सा सही नहीं है? तो कह रहा है नॉट ट्रू। तो देखो पहला अकॉर्डिंग टू अकबर बीरबल वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन हिज किंगडम अकबर के अनुसार बीरबल बहुत बुद्धिमान थे उनके राज्य में बिल्कुल सही है। और बी नंबर के खाजी थॉट दैट द मैरिज ऑफ वेल्स शुड बी कंडक्टेड इन अ ट्रेडिशनल मैनर। अकबर अगला सी पूछ रहा है अकबर इंजॉयड बीरबल्स कंपनी अकबर बीरबल की कंपनी का आनंद लेते थे। द किंग्स वेल वाज टू बी द ब्राइडग्रूम अर्थात द किंग्स वेल यानी जो शाही कुएँ थे राजा का कुआं था टू बी द ब्राइडग्रूम वो क्या था दूल्हा था। अब यहाँ पे जो है खाजी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था खाजी को सलाह दी गई थी। तो खाजी थॉट दैट द मैरिज ऑफ वेल्स शुड बी कंडक्टेड इन अ ट्रेडिशनल मैनर आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा इनकरेक्ट है अर्थात कौन सा गलत है। ठीक है फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कह रहा था तो आप नॉट ट्रू के लिए क्या लगाओगे यही लगाओगे भाई बी नंबर सही होगा इसका। कौन सा बी ये सही नहीं है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है और आप लोगों से भी बहुत बहुत
आशाएं हैं मुझे। आप लोग भी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक यू।